अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 द इकाइज विजन एंड पाकिस्तान के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इससे पहले हमने इसे ट्रांसलेशन की है, तो आज हम इसके क्वेश्चंस और आंसर करेंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चन दोनों, जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं वो भी, और जो ब्लॉक क्वेश्चन है वो भी। आपने ऐसा करना है, मैंने इस वीडियो में तमाम क्वेश्चन जो हैं वो मैंने अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, सारे मैंने इसमें लिखे हुए हैं। आपने ऐसा करना है, आपने आज के लिए पहले 3 क्वेश्चन याद करने हैं। ठीक है, उस कल के लिए भी 3 और परसों के लिए भी 3। टोटल 9 क्वेश्चन है। 5 हमारे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं और 4 हमारे ब्लॉक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आज आपने पहले 3 क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर्स अच्छी तरह लर्न करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ मच कॉन्फिडेंस डिड कायद आज़म हैव इन हिज नेशन? मैं इसे रीड आउट कर दूंगा आंसर्स को, आपने अच्छी तरह इनको लर्न कर लेना है। आंसर इसका क्या है? कायद आज़म हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन हिज नेशन। ही बिलीव दैट this nation can become the greatest Islamic nation if they would become united, and believed that this nation has great qualities to make progress. दूसरा क्वेश्चन देखें, what was Qaid's concept of our nation? Qaid Azam wanted the oneness of the whole nation. He believed that we should have our own distinctive outlook and we should think beyond all prejudices. Question number 3 देखें, what was the ideology of Pakistan in the view of Qaid-e-Azam? According to Qaid-e-Azam, the ideology of Pakistan was based on the fundamental principle that Muslims are an independent nation, and any attempt to get them merge their national and political identity will be strongly resisted. Question number 4 देखें, what can be the possible solution to our present problems? The solution of our present problems is that we should follow the footsteps of our Qaid and be united as a nation. We can solve our present problems by following the Qaid's golden motto, faith, unity and discipline, जो हमने लेसन में पढ़ा था जब हम ट्रांसलेशन कर रहे थे, तब पढ़ा था ना, ये वही है ये। और जो हमारी कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज में है, उसका लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन? आंसर देखें, वी कैन बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन बाय रिमूविंग द डिसहार्मनी एंड डिसयूनिटी अमंग द पीपल and by working hard and overcoming the individual and provincial differences. We should follow the footsteps of कायद आज़म। इसके बाद ब्लॉक क्वेश्चन आ जाते हैं, वो देखिए। उसका पहला ब्लॉक क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, why did Qaid have to take long tours during the early days of independence? आंसर है, during the early days of independence the Qaid undertook countrywide tour. He aimed at building confidence and raising the people's spirit. Why did Qaid want the oneness of the whole nation? आंसर देखें, the first and the foremost strength depends upon unity. The Qaid wanted to see Pakistan a democratic and inevitable state. That's why he desirous of unity of the whole nation. यहाँ पे मुझसे वाज मिस हो गया है। ठीक है, दैट्स वाई ही वाज यहाँ पे आएगा। ठीक है, दैट्स वाई ही वाज डिज़ायरस ऑफ यूनिटी ऑफ द होल नेशन। जब आप इसे अपनी नोटबुक पे लिखेंगे तो आपने यहाँ पे वाज लिख लेना है, दैट्स वाई ही वाज। अच्छा जी, उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 3 है, आर वी वर्किंग अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ग्रेट लीडर? नो, we are not working according to the expectations of the great leader. We have forgotten and deviated from the path shown to us by the great leader Muhammad Ali Jinnah. We are just working for the sake of ourselves, not for our nation.
लास्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ निगलेक्टिंग द एडवाइस ऑफ द कायद। द रिज़ल्ट ऑफ neglecting the advice of Qaid is that today we are facing numerous challenges. We are falling prey to fatal social diseases like corruption, disharmony, disunity, disintegration, etc. ये तो हमारे जो हैं ये हमारे क्वेश्चन मुकम्मल हो गए हैं। ठीक है, पहले 5 क्वेश्चन जो हैं वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन जिसे बोला जाता है, और एंड वाले जो 4 हैं वो ब्लॉक क्वेश्चंस हैं, एडिशनल क्वेश्चन या बॉक्स क्वेश्चंस भी उनको कहा जाता है। वो मैंने भी एंड पे लिखे हुए हैं 4। तो आपने आज ऐसा करना है, आज आपने पहले 3 क्वेश्चंस जो हैं वो आपने अच्छी तरह लर्न करने हैं। ठीक है, और उनको अपने नोटबुक्स पे लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद कल जो है, कल आपने फिर अगेन 3 क्वेश्चन याद करने हैं, जिसमें से 2 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन होंगे और 1 ब्लॉक क्वेश्चन होगा। और परसों के लिए आप क्या करेंगे, परसों भी आप 3 क्वेश्चंस याद करेंगे और तीनों ही ब्लॉक क्वेश्चंस होंगे। जी ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।